गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभी तक हम लोग पढ़े थे थ्री डोमेन्स के बारे में जिसे कार्ल बुर्ज ने दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स एंड बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनाम नामकरण पद्धति, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाएं सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं, वर्गीकरण। तो ये शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। इसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक। और वर्गीकी किसे क्या होता है? ये संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना, उनका वर्गीकरण कहलाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन इसे बोलते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण विज्ञान। सिस्टमैटिक्स क्या है? वर्गीकरण विज्ञान है। तो ये इसी का पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भाग है इसका। और टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के अंतर्गत जीवों का वर्णन, नामकरण, पहचान तथा उनके वर्गीकरण में प्रयुक्त विधियों, नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी के साथ साथ जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक एवं जाति वृत्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, वर्गीकी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स में क्या संबंध है। सिस्टमेटिक मतलब वर्गीकरण विज्ञान। तो जातियों की संकल्पना एवं वर्गीकीय क्रमबद्धता, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। तो हियरार्ची में देखिए, जाति सबसे पहली, स्पीसीज जाति को इंग्लिश में स्पीसीज बोलेंगे। तो ये वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है वर्गीकरण की? तो जाति होती है, स्पीसीज होती है। जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने विभिन्न जातियों की पहचान संतानोत्पत्ति के आधार पर किया और उन्होंने बताया कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से हुई है, एक ही जाति के सदस्य हैं। ये बताया था जॉन रे ने। इसके बाद आए लीनियस, जिसे कार्ल वान लिनियस बोलते हैं, कैरोलस लिनियस। वह उनके साथी या दूसरे ने जातियों का निर्धारण केवल संरचना के आधार पर किया। मेयर 1942 में प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपने ही जैसे जनन सम संतान, जनन सम मतलब जो संतान उत्पन्न हो वो भी जनन करने योग्य हो, जनन सम संतानें उत्पन्न करने वाले जंतु एक ही जाति के सदस्य होते हैं, ये मेयर ने बताया था। तो जाति निर्धारण के लिए जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं आज के, वो जैव रासायनिक विधियों पर बल देते हैं। यानी किसी जातियों के सदस्यों के अधिकांश अनुवांशिक लक्षण समान होते हैं, तो वो एक ही जाति के हुए। ये यानी अनुवांशिक लक्षणों को डीएनए के जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। वर्गीकी का क्रमबद्ध समूह, हियरार्ची ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। केवल एक सोपान नहीं होता है, इसमें कई पद होते हैं इसमें। ठीक। जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूह नामों एवं श्रेणी की मान्यता उन्होंने दिया है। पहले तो लीनियस ने नहीं ऐसा माना इसको, लेकिन बाद में इसी समूह को लीनियस ने भी अपनाया। वो कौन सा समूह है? तो वो समूह 7 है। कौन कौन सा है? पहले इसमें देखिए, पहला जाति, ये देखिए स्पीसीज, वंश, जीनस, कुल, फैमिली, गण, आर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम, जगत, किंगडम। ये है। ये हिंदी में नाम इधर है, ये इधर इंग्लिश में नाम इधर है यहाँ पर। यानी जो सबसे छोटा
है वर्गीकरण की जो इकाई, वो स्पीसीज है। उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम और उससे बड़ा किंगडम। नहीं, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर? किंगडम है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से ऐसे नीचे से चलें तो बड़े से छोटे की तरफ चलें तो ऐसे होगा, और छोटे से बड़े की तरफ आए तो इस तरह से होगा। आरोही और अवरोही। इसको देखिए ध्यान, इधर देखिए यहाँ पर जो ये स्पीसीज, SPECIES स्पीसीज, ये जेनेरा। जो जीनस आपने देखा है, जीनस का प्लूरल क्या है? प्लूरल, बहुवचन जेनेरा है। वो फैमिली का बहुवचन फैमिलीज यहाँ पर। ऑर्डर का बहुवचन यानी गण का, ऑर्डर का ऑर्डर्स। क्लास का बहुवचन यहाँ भी लिखा है क्लासेस। और फाइलम का बहुवचन फाइला। ये एनिमल किंगडम है। तो इस तरह से ये इस क्रम में, इस पदानुक्रम में ये वर्गीकरण विज्ञान में ये समूह को व्यवस्थित किया गया है। यानी वर्गीकरण की इन श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों या इकाइयों के एक निश्चित क्रम में विन्यासित किया जाता है। इसे वर्गीकीय पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। ये वर्गीकीय पदानुक्रम है। अब इसके बाद आता है, आप देखिए, कार्ल बुश। अब कार्ल बुश जिन्होंने 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ ये बताया था, 1990 में जीन अनुक्रम के आधार पर फाइलम के ऊपर एक अलग वर्गीकीय श्रेणी बनाई, जिसे डोमेन का। इसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। 3 डोमेन्स के हुआ, डोमेन क्या होता है ये मैं बताया था आप लोगों को। तो ये एक तरीके से समझिए कि डोमेन जो होता है वास्तव में किंगडम का ग्रुप है, यानी समान जगत का समूह है, एक तरीके से ये है। तो डोमेन सहित अन्य श्रेणियों का आरोही क्रम में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया। यानी सबसे देखिए इधर से या नीचे से देखिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम और ये डोमेन। यानी किंगडम से बड़ा क्या है यहाँ पे? डोमेन है। तो ये यहाँ पर इसको इस तरह से अरेंज किया गया। यानी डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन collection of similar kingdom, a group of similar phyla kingdom, group of related classes, phylum क्या है? group of related classes है, group of orders है class, और order क्या है? group of related families है, और group of related genera है family, और एक genus क्या है? group of similar and closed related species, species क्या है? a group of organisms capable of इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीसीज जाति क्या है? वो ऑर्गेनिज्म है, जातियों ऑर्गेनिजम्स का वो समूह है जो इंटरब्रीडिंग करके अपने जैसे संतानोत्पत्ति करने की इसमें क्षमता हो, वो स्पीसीज। ये तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस और स्पीसीज, ये कार्ल बुश ने दिया था यहाँ पर। तो अब इसके बाद आता है जातियों का वर्ग नामकरण। अब जातियों का नामकरण है नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। सिस्टीमा नेचुरी। तो सिस्टीमा नेचुरी किसने लिखा है? कार्ल वान लिनियस ने लिखा है या कैरोलस लिनियस ने लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें जीव जातियों का नामकरण एक नई विधि से किया गया है। अब द्विनाम पद्धति है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस है। इनको फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? के पिता या जन्मदाता कैरोलस लिनियस है या कार्ल वान लिनियस है। इनका हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। लिनियस ने प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया था, यानी द्विपद नाम, 2 पदों में दिया नाम। जैसे आज का साउथ में चले जाइए तो वहाँ पर पिता के साथ बेटे के साथ पिता का नाम भी ऐड करने का वहाँ का रिवाज है। वहाँ का ऐसा होता है कि पहले पिता का नाम फिर बेटे का नाम वहाँ पर होता है। तो दोनों मिला करके क्या होता है?
एक नाम बनता है। अच्छा, कहीं कहीं और चले जाइए, साउथ साउथ में तो और ज़्यादा है। उसमें गांव का नाम जुड़ेगा, फिर पिता का नाम जुड़ेगा, फिर बच्चे का नाम जुड़ेगा, फिर उसकी टाइटल जुड़ेगी वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर नाम लिखने का, नाम जो नाम है इस तरह से वहाँ पर दिया जाता है। तो कुछ उस तरह से, उसी तरह का तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ द्विनाम, दो पदों में, नाम को दो पदों में उन्होंने बनाया, द्विपद नाम दिया, बाइनोमियल उसका नाम हुआ। इसमें क्या होता है, एक पद जो होता है वंश होता है, दूसरा पद जाति होता है। तो इसमें क्या होता है, द्विनाम पद में दूसरा पद जो जाति होता है, जाति का तथा पहला पद वंश का नाम लिख करके हम इसको लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। जैसे एक गौरैया है, गौरैया को स्पैरो बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसका नाम होता है पैसर डोमेस्टिका। यानी जो पैसर है, PASSER, ये है जीनस, यानी ये वंश जीनस है। और ये जो है, ये क्या है, दूसरा वाला डोमेस्टिका, ये स्पीसीज या जाति है। कुत्ता का नाम क्या होगा, कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस क्या है, जीनस है। ये क्या है, फैमिलियरिस स्पीसीज है। मनुष्य में होमो जीनस, सैपियंस स्पीसीज। सूरजमुखी में, सनफ्लावर में हेलियंथस जीनस, एनस स्पीसीज। सरसों में ब्रेसिका जीनस, कंप्रेस्टिस स्पीसीज। आम में मैग्नीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज। इस तरह से ये होता है। दो नाम, जाति और वंश, यानी वंश, पहला पद जो होगा वो वंश या जीनस होगा, दूसरा पद जो होगा वो जाति या स्पीसीज होगा। अब इसके बाद आता है नामकरण का जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नियम है। नियम के अनुसार जीनस का नाम, हम देखो पहले जीनस का जो नाम लिखने का विधि क्या है, मेथड क्या है जानिए। वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यानी जीनस जो पहला देखिए कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। और जो स्पीसीज या जाति का जो पहला लेटर्स होता है, जो पहला शब्द होता है, वो स्मॉल लेटर में होता है। यानी पी, इसको भी बड़ा लेटर में लिख दिया कैपिटल लेटर में, इसको भी कैपिटल लेटर में, तो गलत हो जाएगा, उसको सही नहीं मानता। भले आप पैसा डोमेस्टिका ही क्यों नहीं लिखा हो गौरैया का नाम, उसको गलत माना जाएगा। जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में उसको गलत माना जाता है। तो इस नियम का खास ध्यान रखें लिखते वक्त, है। जीनस का नाम कैपिटल लेटर में का पहला अक्षर, स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होता है। तो साइंटिफिक नाम को जब प्रिंटिंग में, जब किताबों में देखिएगा प्रिंटिंग में लिखा होता है, वो इटैलिक में लिखा होता है, यानी टेढ़ा। तो अब हम इसे टेढ़ा तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, तो जबकि हाथ से या टाइप किया जाता है, तो उसके नीचे क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, पैसर अलग अंडरलाइन है, डोमेस्टिका नहीं कि एक ठो लाइन इसे खींच दिया, नहीं, पैसर को अलग अंडरलाइन करेंगे, डोमेस्टिका को अलग। दूसरे शब्दों में हम कहें, जीनस को अलग अंडरलाइन करेंगे, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये रूल था इसका। और इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जंतु विज्ञान के लिए का अलग संस्था है, वनस्पति विज्ञान का अलग संस्था है। दोनों संस्था अपने अपने विषय संबंधित जो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं, उनका नामकरण की मान्यता वहीं से मिलती है। यानी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे, अगर हम पैसर डोमेस्टिका कहते हैं तो वो गौरैया है। हम मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं तो वो आम ही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दें, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग नाम। ये मैग्नीफेरा इंडिका है, एक मैग्नीफेरा इंडिका की जगह कुछ और हो सकता है, कोई आम का दूसरी वैरायटी हो सकती है, अलग है। उसी तरह से इसमें स्पीसीज भी बदल सकता है। उसकी जितनी जातियाँ होंगी उस हिसाब से अलग अलग, भाई वंश एक है, जातियाँ अलग हैं यहाँ पर, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर। इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना।
थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।